दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 7 भाग 1 ब्रह्मांडीय क्षेत्रों का विवरण और श्रीपाद श्री वल्लभ की जीवनी की महानता। सुबह में तिरुमला दास ने अपनी दैनिक पूजा पूरी की और बताना शुरू किया। मेरे प्रिय शंकर भट्ट, श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य जीवन इतिहास एक दिव्य अमृत है। ये अनसुना, अद्भुतपूर्व और निर्विवाद है। आप पर श्रीपाद श्री वल्लभ की असीम कृपा के कारण ही आपको उनकी जीवनी लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये महाभाग्य जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं मिलता, तुम्हें दिया गया है। बस यही उसकी मर्जी है। एक ही समय में कई स्थानों पर श्रीपाद का प्रकट होना। मृत्यु से बाहर निकलने के बाद नरसवधनी की आकर्षक शक्ति कम हो गई। अतीत में जब वो अपने ध्यान में किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था तो वो व्यक्ति उसके पास आ जाएगा, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। वह शक्ति अब लुप्त हो चुकी थी। जो लोग पहले उससे डरते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब उससे नहीं डरते हैं। जब कोई स्थिति उत्पन्न होती थी तो वे उसे अपशब्दों से चिढ़ाते थे। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। दैनिक भोजन प्राप्त करने के साधन भी कम हो गए। वह अपनी दयनीय स्थिति पर रोते हुए सड़क पर आ गया। उस समय बपनारिया अपने पोते को कांधों पर उठाए हुए थे। बपनारिया का घर एक गली के कोने पर स्थित था। श्री चरण अपना अधिक समय अपने दादा के घर पर अपने घर की तुलना में व्यतीत कर रहे थे। वो श्री नरसिंह वर्मा और श्री पिंड वेंकटप्पया श्रेष्ठ के घरों में स्वतंत्र रूप से जा रहे थे। नरसवधनी श्रीपाद से बात करना चाहते थे। वो आकर्षक दिव्य बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था और उसे चूमना चाहता था। नरसवधनी ने श्रीपाद को देखा जो बपनारिया के साथ जा रहे थे। श्रीपाद श्री वल्लभ ने नरसवधनी की ओर देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत ही मनमोहक थी। तब नरसवधनी किराने का कुछ सामान लेने श्रेष्ठी के घर गए। वहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ श्रेष्ठी की गोद में थे। श्रीपाद ने नरसवधनी की ओर देखा और मधुरता से मुस्कुराए। नरसवधनी किराने के सामान लेकर अपने घर लौट आया और वहां से नरसिंह वर्मा के घर चला गया। उस समय उन्होंने श्री वर्मा के घर में देखा कि श्री वल्लभ श्री वर्मा के कांधों पर बैठे थे। फिर से श्रीपाद श्री वल्लभ ने नरसवधनी को देखकर एक चंचल मुस्कान दी। नरसवधनी ने श्रीपाद श्री वल्लभ को उसी समय अपने दादा श्री वर्मा और श्री श्रेष्ठ के घरों में देखा। वो दुविधा में था कि ये सपना है या भगवान विष्णु का भ्रम है। गांव के लोग अलग अलग तरह से उस पर आरोप लगा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे उस पर आरोप लगा रहे थे कि वो पदगया क्षेत्र में दत्त की स्वयंभू मूर्ति के गायब होने के लिए जिम्मेदार था। नरसवधनी बिना किसी मंजिल की एक यात्री की तरह सड़कों पर घूम रहा था। वो पागलों की तरह घर पहुंचा। पति को पागल देखकर उसकी पत्नी दुखी हो गए। वह भगवान के साथ अपनी पीड़ा को बाहर निकालने के लिए पूजा के कमरे के अंदर गए। उसने जो देखा वो सबसे अद्भुत नजारा था। श्रीपाद श्री वल्लभ उनके पूजा कक्ष में थे। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने श्रीपाद से अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा तैयार की जाने वाली तोताकुरा करी के साथ भोजन करें। श्रीपाद इसके लिए राजी नहीं थे।
जब सही समय, कारण और कार्य एक साथ आएंगे तो एक महान अवसर होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे देख सकता है, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति इसे नहीं देख सकता, उसे देखने का अवसर खो देता है। आखिरकार श्रीपाद उनके घर में भोजन करने के लिए सहमत हुए, लेकिन वर्तमान जीवन में नहीं। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो अगले जन्म में श्री नरसिंह सरस्वती के नाम से महाराष्ट्र के पवित्र भूमि में पैदा होंगे और वो निश्चित रूप से उनके घर आएंगे और पके हुए तोताकुरा करी के साथ भोजन करेंगे। श्री गणेश चतुर्थी को हुए उनके गणेश अवतार की शक्तियों के साथ गजानन नाम के एक और महान व्यक्ति का जन्म उनके जन्म स्थान के करीब कुछ शताब्दियों के बाद होगा। सूर्य और चंद्रमा की दिशा बदलना संभव हो सकता है, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ के वचनों को बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों, जिसमें 5 तत्व शामिल है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना ही पड़ता है। अपने वादों के अनुपालन में वो दृढ़ और सच्चा है, यहाँ तक कि जब ब्रह्मांड कांपते हैं और युग बदलते हैं, तब भी उनके खेल कूद वाले नाटक हमेशा सच्चे और सबसे आधुनिक बने रहेंगे। उस पूजा कक्ष में श्रीपाद ने नरसावधनी और उनकी पत्नी को कुछ लाभकारी सलाह दी। वे पवित्र लाभकारी उपदेश दत्त के सभी भक्तों के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित बातचीत नरसावधनी और श्रीपाद श्री वल्लभ के बीच हुए। नरसावधनी के प्रश्नों के लिए श्रीपाद श्री वल्लभ ने अपने उपदेशों के साथ उत्तर दिया। प्रश्न: आप कौन है? क्या तुम भगवान हो, एक यक्ष हो या फिर कोई जादूगर? उत्तर दे। श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं, मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ, मैं वो आदि शक्ति हूँ जो 5 तत्वों से बनी इस सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में जन्माजत है। पशु पक्षियों से लेकर असंख्य जीवों तक मैं भी उन्हीं में उनके पैतृक और अनेक रूपों में निवास करता हूँ। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु हूँ। फिर नरसावधनी प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आप भगवान दत्त के अवतार हैं? उत्तर दे। तो श्रीपाद कहते हैं, निस्संदेह मैं दत्ता हूँ। जैसे आप शरीर धारण कर रहे हैं, मैं भी शरीर के साथ आता हूँ ताकि आप मुझे पहचान सके। वास्तव में मैं निराकर गुणाहीन हूँ। प्रश्न: तो तुम्हारा कोई रूप या गुण नहीं है? उत्तर: बिना रूप होना भी एक रूप ही है, गुण ना होना भी एक गुण है। मैं रूप का आधार हूँ, रूप का नहीं। गुणों का और अनगुणों का, और मैं उनसे परे भी हूँ। प्रश्न: यदि आप ही सब कुछ है तो जीवों के लिए दुख और शोक क्यों? उत्तर दे। तब श्रीपाद कहते हैं, मैं और आप आपके भीतर है। आप में ही निवास कर रहा है जीव, और मैं आप में निवास कर रहा हूँ, और मैं परमात्मा हूँ। जब तक आप कर्तापन की धारणा का मनोरंजन करते हैं, तब तक आप मेरे नहीं हो सकते। तब तक सुख दुख पाप पुण्य जैसे विपरीत युग्मों से बाहर नहीं निकल सकते। जब स्वयं में आप कम हो जाता है और आप में मैं ऊपर चढ़ जाता है, तभी आप मेरे करीब आते हैं। जैसे जैसे तुम मेरे और करीब आते जाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी कम होती जाती है। जब आप मेरे देखरेख में होते हैं तो आपको सुख और कल्याण प्राप्त होता है। प्रश्न: कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा अलग है। दूसरे कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा के बहुत करीब है। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीव ही ईश्वर है। उनमें से कौन सही है? जवाब दे। तब श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं, हम दोनों अलग रहे तो कोई नुकसान नहीं है। जब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा और हम दोनों द्वैत की स्थिति में रहेंगे, तब लाभ होगा।
आप आनंद की स्थिति में रहते हैं। आपको ये एहसास हो कि सब कुछ मेरी कृपा से अर्जित किया गया है और आप केवल एक सहायक घटना है। मोह का परिसमापन मुक्ति है, इसीलिए आप द्वैत अवस्था में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब आप मेरे बहुत निकट होंगे तो मैं आपके माध्यम से प्रकट करूंगा। जब तुम्हारे द्वारा मेरी सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती है, जब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाता है, तो तुम में अज्ञानी मोह कम हो जाता है। इस श्रेष्ठ अद्वैतावादी अवस्था में आप आनंद प्राप्त करते हैं। ये भी मुक्ति है क्योंकि यह मोह से रहित है। जब आपका अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है और कर्ता होने की आपकी धारणा पूरी तरह से जल जाती है, तो आप में मैं खत्म हो जाता है और केवल मैं रहता है, तो तुम ब्रह्मांड को प्राप्त करोगे। इसीलिए आप अद्वैतावादी अवस्था में होते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप द्वैतावादी हो, अद्वैतावादी हो या आध्यात्मिक प्रगति के वशिष्ठ द्वैतावादी चरण में हो, ब्रह्मानंद के स्थिति समान रहती है। इसे मन या वचन से नहीं पकड़ा जा सकता है, यह केवल अनुभव की बात है। नरसावधानी पूछते हैं, कुछ लोग जिन्होंने अद्वैत का पद प्राप्त किया है, वे स्वयं को सर्वोच्च ब्रह्मा कहते हैं। क्या आप अवधूत हो? उत्तर, नहीं, मैं अवधूत नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ। एक अवधूत अनुभव करता है कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन मैं ब्रह्मा हूँ और मेरी स्थिति यह है कि मैं ही सब कुछ हूँ। प्रश्न, तले हुए बीज अंकुरित नहीं होते हैं, है ना? स्वयं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर से जन्म लेना कैसे संभव है? उत्तर दे, ये सृष्टि का स्वभाव है कि तला हुआ बीज अंकुरित नहीं होगा। हालांकि निर्माता की शक्ति और शक्ति तले हुए बीजों को अंकुरित करने में निहित है। वास्तव में अतीत में मेरा अवतार इन सिद्धांतों और प्रति सिद्धांतों के माध्यम से सत्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। फिर नरसावधानी पूछते हैं, भगवान दत्त श्रीपाद कृपया समझाए। श्रीपाद तब कहते हैं, मेरे पिता जिन्होंने अतीत, भविष्य और वर्तमान जैसे सभी त्रिगुणों को पार कर लिया, अस्तित्व की 3 अवस्थाएं निर्माण, निरंतरता और परिसमापन ऋषि अत्रि के रूप में जाने गए। मेरे माँ अनुसया के नाम से प्रसिद्ध हुई क्योंकि उन्हें किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु के प्रति जरा भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। ऋषि अत्रि ने परम ज्योति की कल्पना करने के लिए घोर तपस्या की, जो त्रिदेव का आधार है और उससे परे भी। माँ अनुसया ने भी उस परम ज्योति से प्रार्थना की कि वो सृष्टि के प्रत्येक जीव और पदार्थ को अमृतमय दृष्टि से देखे और उन पर कृपा बरसाए। कर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीव सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए माँ अनुसया ने इस असहाय से प्रार्थना की कि बड़े पापों के परिणाम लोगों को थोड़ा प्रभावित करे और छोटे पुण्य कर्मों का फल भरपूर फल दे। माँ ने तपस्या से प्राप्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण छोले के आकार के मजबूत धातु के टुकड़ों को जीवित खाने योग्य छोले में बदल दिया था। धातु पूर्ण सुप्त अवस्था में चेतना है, आंशिक नींद की अवस्था में पेड़ और पेड़ संबंधित पदार्थ चेतना है, पशु पूर्ण चेतना की स्थिति से संबंधित है। मनुष्य का विकास निम्नलिखित तरीके से होता है। सबसे पहले सप्तखंज के रूप में पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। तत्पश्चात जीव वृक्ष और लता के रूप में जन्म लेता है।
फिर पशु के रूप में जन्म लेता है और अंत में एक इंसान के रूप में उभरता है। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह भेद बुद्धि और वैराग्य का विकास करे और उसमें सुप्त दैव्य शक्ति को जागृत कर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करे। माँ ने सिद्ध कर दिया था कि सर्वशक्तिमान की कृपा से विकास प्रक्रिया के गुणों को बदला जा सकता है। त्रिमूर्ति के रूप में चेतना जागृत अवस्था में थी, इसीलिए उसने इस एक निष्क्रिय अवस्था में बदल दिया और तीनों देवताओं को शिशुओं के रूप में बदल दिया। तीन माताओं की शक्तियाँ एक हो गई और अनाघन के रूप में गठित हुई। मैंने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया और अनघा देवी से विवाह किया। श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार में मेरा जन्म अर्धनारीश्वर के रूप में हुआ था। मेरी बाईं ओर अनघा देवी और मेरे दाहिनी तरफ दत्तात्रेय थे। ये भगवान शिव का आधा मर्दाना और आधा स्त्री रूप का एक रूप है। आपको ये समझना चाहिए कि जिस प्रभु ने अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इस शानदार रचना को बनाया है, उसके पास जरूरत पड़ने पर सृष्टि के सिद्धांतों को बदलने की शक्ति है। प्रश्न: श्रीपाद, आप सृष्टि के सिद्धांतों और प्रकृति को बदलने में सक्षम हैं। क्या तुम मेरी गरीबी दूर नहीं कर सकते? श्रीपाद कहते हैं, निश्चित रूप से मैं आपकी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अगले जन्म के लिए स्थगित कर रहा हूँ। अगले जन्म में भी तुम लंबे समय तक गरीबी झेलने के बाद ही कृपा पाओगे। तोताकुरा एक छोटी सी चीज़ है, उस पर आपका कितना लगाव हो गया। मेरे माता पिता या दादा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। छोटा लड़का होने के नाते मैं कितना खाना खाऊंगा। जब मुझे ये चाहिए था तो आपको तुरंत तोताकुरा देना चाहिए था। अब वो समय समाप्त हो गया है। मन की गंदगी को दूर करने के लिए ये उम्र काफ़ी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को उसकी योग्यता के फल के रूप में आयु, धन, सौंदर्य और प्रसिद्धि मिलती है। पाप के फल के रूप में एक छोटा जीवन, दरिद्रता, कुरूपता और बदनामी प्राप्त होता है। मैंने आपकी योग्यता का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया और आपको कुछ और जीवन दिया। आपकी बहुत सारी योग्यता खर्च की गई थी, बहुत पाप रह गया। आपको गरीबी का अनुभव करना होगा। जब आपने स्वयंभू दत्त की पूजा की तो मैं आप पर कृपा कर रहा हूँ कि आपको बिना कष्ट के दिन में 2 बार खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा, भले ही आपके पास धन हो या ना हो। फिर नरसावधानी पूछते हैं, श्रीपाद, शास्त्रों में कहा गया है कि हमें जाति व्यवस्था का पालन करना चाहिए। आपके दादाजी ने फैसला किया कि वैश्य वैदिक प्रणाली के तहत पवित्र धागे का निवेश कर सकते हैं। क्या ये गलत नहीं है? तब श्रीपाद कहते हैं, आपकी जीभ कट जानी चाहिए, क्योंकि आप उस सत्य ऋषेश्वर के निर्णय में दोष ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे दादा कौन हैं? वो वास्तव में भास्कराचार्य है। विष्णु दत्ता और सुशीला की जोड़ी बहुत पवित्र थी और वो व्यक्ति ये तक नहीं जानते कि स्वार्थ क्या है। मैंने समय और कर्म के देवताओं को निर्देश दिया कि वे उन्हें अपना माता पिता बनाएं। नरसिंह वर्मा के पूर्वज श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के महान भक्त थे। वे पवित्र लोग थे जिन्होंने सिंहाचलम में बलिदान और अनुष्ठानों के दौरान बड़े पैमाने पर भोजन दान का आयोजन किया। पृथिकापुरम में पैदा होने से पहले ही मैं एक व्यवस्थित तरीके से योजना बना रहा था। उन 3 परिवारों के लिए मेरा कर्ज का रिश्ता एक जन्म में खत्म नहीं होगा, यह एक अवतार में समाप्त नहीं होगा। मेरा उद्धार हाथ उन्हें पीढ़ियों तक लाभान्वित करेगा। वे मेरी दिव्य छत्र छाया की छाया में बिना किसी चिंता के रहेंगे। अपने भक्तों को श्रीपाद का आश्वासन।
जहाँ तक मेरे मामले की बात है, तुम मुझे सस्ता थोटा कूड़ा भी नहीं दे सकते थे। यदि आपने मुझे भोजन कराया होता तो आप 1,03,000 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते थे। आपने वो महान अवसर खो दिया। क्या सही है और क्या गलत है, इस पर बहस होने पर आपको शास्त्रों से परामर्श लेना चाहिए। हालांकि जब कोई संदेह पैदा होता है कि शास्त्रों के आदेश को लागू किया जाना है या नहीं, तो शुद्ध दिल वाले लोगों के निर्णय को शास्त्रों का आदेश माना जाना चाहिए। वे जो कुछ भी कहते हैं वो वैदिक सत्य है और उनका वचन धार्मिकता के सिद्धांतों को स्वीकार्य है। यहाँ तक कि अगर वे एक अधर्मी फरमान सुनाना चाहते हैं तो भी न्याय की देवी उन्हें एक बुरे रास्ते में जाने की अनुमति नहीं देगी और उन्हें एक सही निर्णय देने के लिए मजबूर करेंगी। शास्त्र कहते हैं कि दूसरों को हानि पहुंचना पाप है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो एक धर्मी लड़ाई के रूप में जानी जाने लगी और वो स्थान जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। शास्त्र कहते हैं कि एक धार्मिक अनुष्ठान पुण्य देता है। हालांकि जब सर्वोच्च भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था तो दक्ष द्वारा किए गए अनुष्ठान ने अंततः एक बड़े युद्ध का कारण बना। दक्ष का सर काट दिया गया और उसके लिए एक बकरी का सर तय कर दिया गया। जब पीठ की वृद्धि होती है तो चिकित्सक रोगी का इलाज नींबू और यूसीरी से करता है। जब शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाता है तो डॉक्टर को उस हिस्से को काटना पड़ता है। मैं भी वही हूँ। मेरे भीतर सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि शैतान भी है। मैं पागल, भूत और शैतान की तरह व्यवहार करता हूँ। फिर भी मेरे भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम उमड़ रहा होगा। मेरा आचरण तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों के अनुरूप होगा। मैं उन भक्तों के हाथ नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे पूर्ण समर्पण किया। मैं दूर देश में रहने वाले अपने भक्तों को अपने निवास तक जबरन घसीट लूंगा। आपको ऋषियों और नारियों की उत्पत्ति की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्या सर्वोच्च शक्ति ने वैश्य जाति में कन्या का परमेश्वरी के रूप में जन्म नहीं लिया है? वैश्य मुनियों में सिद्ध होते हैं। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के लिए ही नहीं बल्कि निम्न जाति के शूद्र भी वैदिक उपनयनम के लिए पात्र है यदि वे आध्यात्मिक अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं। उपनयनम के प्रदर्शन पर तीसरी आंख खुलनी चाहिए, आंतरिक चेतना शुद्ध होनी चाहिए और मन को परमात्मा के ज्ञान पर एकाग्र होना चाहिए। आपका मन पूरी तरह से सब्जियों के ज्ञान में लीन है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्म बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तु है? इस जन्म में एक ब्राह्मण अगले जन्म में एक परिया के रूप में पैदा हो सकता है और इस जन्म में एक परिया अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में पैदा हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि सर्वोच्च ब्रह्म समय और स्थान, जाति और धर्म से परे है। ईश्वर को आंतरिक भावनाएं पसंद है, ना कि बाहरी दिखावे को। ईश्वरीय आपकी भावना के अनुसार कार्य करता है। जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो मैं ब्राह्मण हूँ। भक्तों के कल्याण के बारे में पूछताछ करते हुए और उन्हें अनुग्रह प्रदान करते हुए मैं एक क्षत्रिय हूँ। प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए उसके पुण्य या पाप के कार्यों के अनुसार मजदूरी तय की जाएगी। हर एक की मजदूरी मेरे पास है। जब मैं ये गणना करने के लिए वजन और माप करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, तो मैं वैश्य हूँ।
जब मैं अपने भक्तों के कष्टों को अपने शरीर की ओर आकर्षित करके लोगों की सेवा करता हूँ तो मैं एक शूद्र हूँ। जब मैं जीवित प्राणियों के पापों को धोता हूँ तो मैं धोबी होता हूँ। जब मैं मरी हुई राख को जलाता हूँ और उन्हें महान जन्म देता हूँ तो मैं कब्रगाह का रखवाला हूँ। अब तुम निर्णय करो और बताओ कि मैं किस जाति का हूँ। नरसंवदनी ने पूछा, श्रीपाद क्षमा करें, मैं एक अज्ञानी हूँ। आप स्वयं भगवान दत्त है, आप सभी जीवों के एकमात्र शरणास्थली है। आप कृपया मुझे समझाएं कि सृष्टि कैसे बनती है। अगले एपिसोड में हम यहाँ से शुरू करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।